नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय शतरंज की तस्वीर जो है वो बदलेगी, बड़ी शानदार होगी, बेहतरीन होगी, ये सब तो हमने कल्पना की थी। लेकिन कुछ इस तरह से होगा कि भारत के नंबर 1 खिलाड़ी का ताज कुछ घंटों में बदल जाया करेगा, इतना कंपटीशन हो जाएगा, ये नहीं सोचा था। जब हम आनंद जी को 2780 50 के ऊपर रेटिंग की 2750 के ऊपर देखा करते थे तो सोचते थे क्या कभी दूसरा कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे आएगा। और अब स्थिति ये है कि एक नहीं, चार चार खिलाड़ी जो है वो आनंद जी के आसपास जो है वो 2750 रेटिंग से कुछ अंक के आगे पीछे जो है वो तैयार खड़े हैं। ताज़ा घटनाक्रम कुछ मिनटों पहले का है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के अर्जुन एरगासी जो कैंडिडेट में जाने से थोड़े से ही चूक गए, बहुत अच्छा खेले हैं, अब वो फिलहाल लाइव रेटिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। कहाँ खेल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन खेल रहे हैं चीन के शेंजन मास्टर्स टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में अर्जुन जो है फिलहाल अभी उन्होंने पहला राउंड ही खेला है और चीन के खिलाड़ी हैं, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो जू जिंगयू, उनको पराजित करते हुए अर्जुन जो है वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। लाइव रेटिंग में उनकी रेटिंग 2751 के ऊपर पहुंच गई है। तो खैर आइए देखते हैं वो मुकाबला जिसमें अर्जुन ने जो है जीत दर्ज की। अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। अर्जुन ने D4 से शुरुआत करी, D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, ग्रोनफील्ड ओपनिंग हुई, D5, C इंटू D5, नाइट इंटू D5। इसमें सबसे जो मेन लाइन है आप देखिए E4, वही खेला अर्जुन ने। नाइट इंटू C3 खेलते हैं यहाँ पर, वही खेला अपोनेंट ने, BC3 यहाँ पर। और अब अर्जुन यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया बिशप G7 जो मेन लाइन है। अर्जुन खेलते हैं बिशप C4, C5, नाइट E2, ये सारे मेन लाइन का पोजीशन है। अगर आप डाटाबेस पे जाओगे तो मोर देन 17,000 मतलब 17,500 के ऊपर गेम आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पोजीशन में ब्लैक कंटिन्यू करता है मेन लाइन नाइट C6। और अब अर्जुन यहाँ पर पोजीशन का नेचर बदलते हैं। ओपनिंग में एक ऐसी स्थिति में अपोनेंट को ले जाना चाहते हैं जिस पे कम खेले गए हैं गेम। यहाँ पे 9,000 लगभग 10,000 गेम में जो है बिशप E3 मूव खेला गया है। बट अर्जुन यहाँ पे जो चुनाव करते हैं वो लाइन है जिस पे सिर्फ 50 के आसपास गेम खेले गए हैं, D5। और टॉप लेवल के प्लेयर्स में कुछ गिने चुने प्लेयर्स ने इसमें मैच खेला है। चीन के यू यांगी ने इसको जरूर MVL के खिलाफ इस्तेमाल किया है D5 पे और मैच ड्रॉ किया है। लेकिन इसके आगे गेम जैसे बढ़ा इसमें दो ऑप्शन है यहाँ पे, नाइट A5 जिस पे कुछ टॉप प्लेयर्स ने ब्लैक के भी रिस्पॉन्ड किया है, खासतौर पे MVL ने और दूसरा रिस्पॉन्स है नाइट E5 नाइट E5, ये दो रिस्पॉन्स हैं। यहाँ पर इन्होंने नाइट E5 चुना जो कि टॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा खेला नहीं गया है। 2600 के आसपास एक आधी गेम जो है यहाँ पर मिलता है। अर्जुन के पास दो चाल है। एक तो नेचुरल लगती है कि भाई बिशप B5 चेक दे दीजिए, जरूरत पड़े तो बिशप एक्सचेंज कर दीजिए। अर्जुन बिशप B3 खेलते हैं। ओके, और गिने चुने गेम है डाटाबेस पे। यहाँ पर अपोनेंट यहाँ पर कैसलिंग करते हैं, अर्जुन यहाँ पर जवाब देते हैं कैसल करके। E6 खेलते हैं यहाँ पर उनके अपोनेंट। और अब अर्जुन यहाँ पे जो मूव खेलते हैं वो है F4 जो कि नॉवेल्टी है। इससे पहले अरम हकोबेन का एक मैच मिलता है वाइट पीसेस से जिस पे उन्होंने बिशप F4 खेला है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर F4 खेलते हैं और पोजीशन हो जाती है एकदम नई। अब इस पोजीशन पे हम आगे गेम देखेंगे जिस अंदाज में हम देखते हैं, एनालिसिस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर साफ तौर पर आप अर्जुन जो है वो प्यादों का एक तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपोनेंट के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। बिशप तैयार है, नाइट तैयार है, रुक, क्वीन। तो देखते हैं कि आगे के गेम में अर्जुन कितना सफल हुए इस काम में। तो F4 चाल यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं और जो जवाब देते हैं यहाँ पर जो वो खेलते हैं यहाँ पर C4 खेल करके जवाब देते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग मूव थी। और यहाँ पर अर्जुन अब जो है जवाब देते हैं बिशप A3 खेल के। वो बोलते हैं कि आपको अगर मेरा बिशप मारना है तो आप मार लीजिए, मैं यहाँ पे बिशप इंटू F8 मारूंगा और उसके बाद आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्वीन इंटू F8 आप मारते हो और मैं FE5 मारता हूँ, तो ये तो विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। तो बिशप A3 पे जवाब देते हैं यहाँ पर ब्लैक खेलता है क्वीन B6। अर्जुन खेलते हैं नाइट D4। अभी भी थ्रेड बरकरार है, घोड़ा भी मर रहा है और हाथी पर भी अटैक है। तो इन्होंने जवाब दिया यहाँ पर नाइट D3। अर्जुन कंटिन्यू करते हैं E5। अभी भी आप देखिए B3 का बिशप अगर मर रहा है तो F8 पर यहाँ पर आप देखिए कि हाथी भी मर रहा है। इन्होंने ED5 मारा और अब अर्जुन खेलते हैं बिशप C2। अब आइडिया ये है कि आप अपना रुक बचाइए, जैसा कि उन्होंने बचाया। और अर्जुन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट बिशप D3 मारते हैं, वो यहाँ पर खेलते हैं बिशप E7,
रुक को मतलब अच्छा खासा परेशान करते हैं और बिशप D6 पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि इन्होंने जवाब दिया बिशप F8। अब जैसे इस पोजीशन में आप सोचो कि चलो मैं अपना घोड़ा जो है उसको पीछे हटा लेता हूँ, बट यहाँ पर एक बहुत खतरनाक चाल है और वो है रुक B1। और उसके बाद यहाँ पर दिक्कत ये है कि वजीर के लिए आपको अच्छे घर ढूंढने की जो है बड़ी दिक्कत है, आपको क्वीन A5 आना पड़ेगा और रुक B5 से यहाँ पर ट्रैप लग जाएगा, डबल अटैक हो जाएगा और आपका घोड़ा जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ पर बिशप F8 खेला उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए। अर्जुन ने बिशप F8 मारा, रुक F8। इसके साथ क्या हो गया कि अर्जुन को एक उद्देश्य यहाँ पे ये पूरा हो गया कि डार्क स्क्वायर जो है वो अब कमज़ोर पड़ गए अपोनेंट के, अब वहीं पे हमें अटैक करना है इन फ्यूचर। अर्जुन ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस घोड़े को मार के यहाँ पर पॉन लेने में, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल सही बात थी कि ये पोजीशन जो है, अगर अर्जुन यहाँ पर कुछ किंग H1 नहीं चल करके बिशप D3 करने की कोशिश करते, जो कि ऐसा लगता है कॉमन प्लेयर के लिए नेचुरल मूव है, बट आफ्टर बिशप F5 यहाँ पर अपोनेंट खेल सकता है। यहाँ पर आपको अगर आप नाइट F5 तो आप मार ही नहीं सकते और आपको क्वीन जो है वो हटना पड़ेगा, क्वीन G3 और समथिंग, और ब्लैक का पोजीशन ओके है यहाँ पर। तो किंग H1 खेल दिया उन्होंने पहले ही। अब इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D7। अब अर्जुन बिशप इंटू D3 मारते हैं, बिशप D3, क्वीन D3। अब यहाँ पर बिशप F5 जो है वो नहीं आ सकता है बिकॉज ऑफ नाइट इंटू F5। अभी नाइट जो है अब वो पिन नहीं है। तो ये किया अर्जुन ने पोजीशन यहाँ पर, रुके C8 यहाँ पर आए। सो नाउ अर्जुन अब खेलते हैं F5। इन्होंने खेला क्वीन C7। ये वो पोजीशन थी जहाँ पे एनालिसिस कहता है कि आप ये मार दीजिए, बट ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन ओपन करता है अपनी पोजीशन को। अगर आप ये पोजीशन लेके आते, फॉर एग्जांपल इस तरह की पोजीशन, आफ्टर किंग H8 या किंग क्वीन B2 वाइट ही बेटर है। तो F5 किया उन्होंने, इन्होंने खेला क्वीन C7। नाउ अर्जुन खेलते हैं E6, F इंटू E6, पॉन इंटू E6, बिशप आता है A4 पर और अर्जुन यहाँ पर एक बार खेलते हैं H3। शायद यहाँ पर क्वीन E3 करके ज़्यादा डेंजरस पोजीशन बन सकती थी, बट अर्जुन ने यहाँ पर एक सेफ मूव खेला, बैक रैंक को ख़त्म किया किसी भी तरीके से। रुक F1, क्वीन F1, रुक F8। तो अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं क्वीन E1। अब ये पोजीशन अर्जुन के लिए बेटर ही था, क्वीन F4, उनके पास एक पास्ट पॉन था, नाइट सेंट्रलाइज है, मैच विन होना चाहिए, लेकिन ब्लैक के पीसेस भी थोड़े से बेहतर कोऑर्डिनेट होने लगे यहाँ पर। अर्जुन ने रुक B1 खेला, इन्होंने रुक E8 खेला और इस पोजीशन पर अर्जुन खेलते हैं रुक B2, क्वीन आते हैं यहाँ पर F6 के पोजीशन पे और अब अर्जुन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं रुक E2। जो ये एक्चुअली में हुआ, ये पोजीशन खासतौर पे जब अर्जुन ने पॉन को E7 बढ़ा, ये पोजीशन पे एनालिसिस कहता है कि अर्जुन को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। खैर एनीवे, ये पोजीशन आई और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा, खासतौर पर बिशप E7 आने के बाद अर्जुन ने यहाँ पे और रिस्क लिया, G4 G5 की भी तैयारी थी, B5 आया, अर्जुन ने रुक E5 खेला, बट किंग F7। बट ये पोजीशन एक्चुअली में ब्लैक की संभल गई थी, करीब करीब पोजीशन बराबर हो गई थी। ठीक है, क्योंकि G5 आया, ये क्वीन F4 आते हैं और H4 खेला अर्जुन ने यहाँ पे गुड मूव कि भाई आप को जाम कर रहे हैं, भाई आप खेलोगे क्या इस पोजीशन में। बट अपोनेंट ने B4 खेला और बिल्कुल सही सब कुछ जा रहा था, करीब करीब मैच ड्रॉ हो गया था, रुक E3, रुक F3। लेकिन हालांकि इसमें बात यह है कि भले कंप्यूटर बोले कि मैच इक्वल है, लेकिन ब्लैक के लिए खेलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अल्टीमेटली ब्लैक डिफेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में चालें ढूंढना इतना आसान जो है वो होता नहीं है। दोनों के पास 6-7 मिनट थे, तो टाइम का ऐसा कुछ एक के ऊपर पर्टिकुलर दबाव हो ऐसा नहीं था। ओके, इन्होंने खेला क्वीन D6, यहाँ पर अर्जुन मारते हैं B4, यहाँ पर E7 मारते हैं, क्वीन F2। और ये पोजीशन आने के बाद लगा कि बल्कि अर्जुन को केयरफुल रहना होगा क्योंकि उनका किंग ज़्यादा खुला लग रहा है। ठीक है, इन्होंने खेला रुक E4, अर्जुन खेलते हैं A3, B4 के पॉन को बचाते हैं, क्वीन जाते हैं E7, किंग G2, A6। अर्जुन यहाँ पर रुक जो है वो एक्सचेंज ऑफर करते हैं। ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स है कि अगर अपोनेंट एक्सेप्ट करता है तो क्वीन एंड गेम में थोड़े से चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि नाइट और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये राजा थोड़ा सा डेंजरस जरूर है बिकॉज ऑफ G5 के पॉन की वजह से, डार्क स्क्वायर, और ये घोड़ा डेंजरस हो सकता है। हुआ क्या मैच में, अर्जुन इंतजार करते रहे, किंग G1, बिशप B5, थोड़ा सा आगे पीछे, और यहाँ पर फाइनली 45 नंबर मूव पे अपोनेंट ने F4 पर एक्सचेंज कर दिया। ओके, अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने चेक दिया और बिशप आते हैं D7 पे, किंग G2, क्वीन C3, और ये वो मोमेंट था जब अर्जुन ने खेला नाइट F3। यहाँ पर कुछ नहीं करना था उनको बिशप B5 ही खेलना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कर दिया ब्लंडर, उन्होंने मार दिया क्वीन A3। आप क्वीन को लेके साइड में चले गए और जैसे ही आप क्वीन को लेके साइड में गए, अर्जुन को यहाँ पे पहली मूव मिलती है क्वीन से चेक, क्वीन B8,
किंग आएगा F7, क्योंकि अगर आप किंग G7 कहीं पे भी आते हैं तो क्वीन E5 चेक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए किंग F8 वगैरह जाने की कोशिश करते हैं तो क्वीन H8 है, और अगर आप किंग यहाँ पे G8 जाने की कोशिश करते हैं तो क्वीन इंटू D5 के बाद बिशप मर रहा है। तो एक्चुअली में ये ब्लंडर हो चुका था, क्वीन को आउटसाइड ले गए वो, और अर्जुन ने क्वीन H8, ये सबसे बेहतरीन चाल थी। बिशप F5 आए, क्वीन H7 मारा, देन चेक 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 चेक, क्वीन E5 चेक, एंड देन अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं ब्रिलियंट मूव H5। अभी बिशप पे प्रॉब्लम है, आप मार नहीं सकते पॉन से। इन्होंने खेला बिशप E4, क्वीन F6 चेक, और अर्जुन को मिल गई थी 2 यहाँ पे पास्ट पॉन कनेक्टेड, क्वीन बनना लगभग तय था। अब उन्होंने क्वीन B4 चेक दिया, क्वीन F7, उसके बाद उन्होंने F3 पर एक्सचेंज किया, ये चेक दिया क्वीन E4 से, किंग गया G3, यहाँ से चेक आया, क्वीन E3, किंग G4, क्वीन E4, क्वीन F4, और इसके बाद अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, बिकॉज आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। आप क्वीन E6 चेक देंगे, क्योंकि इनका थ्रेड तो लगा हुआ है चेक देके क्वीन बनाने का, तो आप चेक देंगे, क्वीन H5 जाएगा। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप चेक दे सकते हो, किंग G6 जाएगा, वंस अगेन आप चेक दोगे, किंग जो है आपकी बार जो है इवन क्वीन F6 ही चेक आ रहा है आप तो गेम खत्म हो जाएगा। आप और कहीं से चेक दीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं से चेक देते हैं तो क्वीन F5 आएगा, और इसके बाद आप देखिए कि कोई चेक जो है वो नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली क्वीन बनना जो है वो तय था यहाँ पर अर्जुन का। तो मेजर जो गलती हुई, अगर हम पूरे गेम पे नज़र डालें कि गेम शुरुआत से क्या हुआ, तो अर्जुन की पहली बात कि अर्जुन ने जो D5 वाला वेरिएशन खेला था वो इंटरेस्टिंग था। उसके बाद जो कुछ अच्छी चालें थी, जैसे बिशप A3 वगैरह, और टाइमली जो है बिशप D3 मारना, कब नहीं मारना, F5 का लाना, और थोड़ा सा ज़रूर मिसप्ले हुआ है जब उन्होंने E7 बढ़ा, बट उसके बाद लगभग ड्रॉ हो गया था। लेकिन फिर अर्जुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, रुक एक्सचेंज का ऑफर रखा बरकरार, और अल्टीमेटली अपोनेंट ने उसका एक्सचेंज किया। और ये जो गलती थी क्वीन को साइड में ले जाने वाली, ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और उसके बाद तो खैर अर्जुन ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बिना कोई मौका देते हुए गेम को फिनिश किया और अपनी झोली में एक बेहतरीन पॉइंट डाला। इसके साथ ही साथ कुछ ही घंटों के लिए, क्योंकि पता नहीं थोड़ी देर में गुकेश या प्रज्ञानंदा या कोई जीत करके फिर से इंडिया का नंबर बन जाए, फिलहाल तो अर्जुन भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। अपने कैरियर में पहली बार लाइव रेटिंग में 2750 का आंकड़ा भी अर्जुन ने पार किया। बहुत डिजर्व करता है खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो अच्छा ही है, इंसान भी बहुत अच्छा है। अर्जुन इरगासी को इस शानदार प्रदर्शन पर बधाई। और जिस टूर्नामेंट में वो सेंजन मास्टर में खेल रहे हैं, अर्जुन के अलावा अनीश गिरी भी आज जीते हैं। उन्होंने अर्टेमी व्लादिस्लाव को हराया, डेनियल डुबोव खेल रहे हैं, उनका बूज यांगी से ड्रॉ हुआ है। अर्जुन जीते हैं, और चाइना के 2 प्लेयर यू यांगी और माक्विन के बीच जो है मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।